वेल गाइज, तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो ओवर हो चुका है। और गाइज, आर्गुबली एईडब्ल्यू का आज हुआ कनाडा में डायनामाइट शो एईडब्ल्यू का वन ऑफ द बेस्ट डायनामाइट था, क्योंकि एईडब्ल्यू के इस डायनामाइट के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड के ऊपर बड़ा हील टर्न हो चुका है। एईडब्ल्यू के इस डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ डेविल का अटैक हो चुका है। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू के इस डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू का एक फॉर्मर चैंपियन कंपनी पर रिटर्न कर चुका है। तो गाइज, इसलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर मॉन्ट्रियल कनाडा में एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा इतने का डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं डायनामाइट के ओपनिंग की। वेल, यहां पर आज एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक का मैच देखने को मिलता है, जहां पर आज कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर जॉन मॉक्सली हमें यहां पर रूस को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और बात करें यहां पर मॉक्सली और रूस के ये मैच की, तो गाइज आज यहां पर इन दोनों के ही इस मैच के अंदर ये दोनों काफी वायलेंट तरीके से रेसलिंग करते गए और रिंग से ज्यादा ये मैच यहां पर रिंग साइड एरिया पर होता है। बट गाइज, यहां पर मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जॉन मॉक्सली उनका बुलडॉग चोक लगाते गए और इसके बाद मैच के एंडिंग के ऊपर जॉन मॉक्सली के यहां पर रूस को चोकआउट करने की वजह से रूस यहां पर मैच के अंदर बेहोश हो जाते गए, जिसकी वजह से रेफरी मैच को स्टॉप कर देता है। और गाइज, यहां पर रेफरी स्टॉपेज की वजह से जॉन मॉक्सली शो के ओपनिंग पर जॉन मॉक्सली यहां पर मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद की एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर रेनी पकेट, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम के साथ देखने को मिलती गए। जहां पर बेसिकली रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम के इस सेगमेंट के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एमजेएफ के डेविल होने को लेकर आरोप लगाते गए। और गाइज, इसी सेगमेंट के अंदर आज यहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल व्हील चेयर से उठ के हमें यहां पर खड़े हुए दिखाई देते गए और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ये कंफर्म करते गए कि अब यहां पर उन्हें व्हील चेयर की जरूरत नहीं गई और वो यहां पर मेडिकल तौर पर पूरी तरह से क्लियर हो चुके गए। वेल, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम के इस सेगमेंट के बाद बैक टू बैक हमें यहां पर रेनी पकेट एमजेएफ के लॉकर रूम के बाहर देखने को मिलते गए, जहां पर एमजेएफ के लॉकर रूम के बाहर हमें यहां पर हैंगमैन एडम पेज सडनली आते हुए दिखाई देते गए। और इसके बाद रेनी पकेट हैंगमैन एडम पेज से उनके हेल्थ को लेकर बात करती गए, जहां पर हैंगमैन एडम पेज ये कहते गए कि एईडब्ल्यू के फुल गियर पर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड से हार जाने के बाद अभी यहां पर हैंगमैन एडम पेज स्वर्ग स्ट्रिकलैंड के साथ पूरी तरह से डन नहीं हुए हैं और वो यहां पर स्वर्ग के साथ उनकी स्टोरी को फिनिश करेंगे। वेल, यहां पर हैंगमैन एडम पेज का प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी यहां पर एमजेएफ लॉकर रूम से बाहर आते गए और इसके बाद एमजेएफ और हैंगमैन एडम पेज के बीच में हमें यहां पर आर्गुमेंट देखने को मिलती गए, जहां पर हैंगमैन एडम पेज और एमजेएफ ये दोनों एक दूसरे को मॉक करते गए। और इन दोनों का आर्गुमेंट के अंदर आज यहां पर एमजेएफ हैंगमैन एडम पेज के डेविल होने को लेकर आरोप लगाते गए। वेल, ये सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी समूह जो यहां पर बीच में आ जाते गए और वो यहां पर एमजेएफ को हटा देते गए, जिसके बाद की एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड मार्क बिस्को को फेस करते गए और बैक एंड फोर्थ काफी नॉर्मल मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड के स्टॉर्म के साथ वो इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। जिसके बाद के रेनी पकेट एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर मरिया मे के साथ देखने को मिलती गए, जहां पर मरिया मे रेनी पकेट को ये बताती गए कि लास्ट वीक यहां पर मरिया मे टोनी खान से मिली थी और गाइज मरिया मे को ये पता चला कि टोनी खान यहां पर मरिया मे के बहुत ही बड़े फैन थे और गाइज मरिया मे एईडब्ल्यू में उनके फ्यूचर को लेकर काफी एक्साइटेड है। वेल, मरिया मे के इस सेगमेंट के बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर हमें यहां पर समोआ जो अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए और आज यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर समोआ जो और एमजेएफ डेविल के लोगों को फेस करने वाले होते गए, तभी यहां पर अरीना में लाइट्स आउट हो जाता है, जिसके बाद की सडनली रिंग साइड एरिया के ऊपर हमें यहां पर डेविल के लोग समोआ जो को घेरते हुए दिखाई देते गए और इसके बाद दोबारा लाइट्स आउट होता है। तो गाइज, एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर डेविल का प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर डेविल के प्रोमो के अंदर डेविल समोआ जो को वार्निंग देता है और इसके बाद बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर एमजेएफ पिटते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद की समोआ जो बैक स्टेज पर जाके डेविल से एमजेएफ को सेव करने की कोशिश करते गए। वेल, एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर इस पूरे ड्रामे के बाद हमें जॉन मॉक्सली का बैक स्टेज प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर मॉक्सली उनके प्रोमो के अंदर एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट में उनके अगले ओपोनेंट को लेकर बात करते गए और मॉक्सली का प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी यहां पर स्वर्ग जॉन्सली को इंटरप्ट करते गए और गाइस स्वर्ग ये कहते गए कि वो अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर अनडिफीटेड है और अगले हफ्ते भी एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर वो यहां पर जॉन मॉक्सली को बीट करके अनडिफीटेड रहने वाले हैं।
वेल स्वॉर्ब और मॉक्सली के इस बैक एंड फोर्थ हीटेड रेंज के बाद आज AEW के डायनामाइट पर AEW का वुमेन चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर टाइमलेस टोनी स्टॉर्म AEW का वुमेन चैंपियनशिप हमें यहां पर स्काई ब्लू के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि आज यहां पर स्काई ब्लू और टोनी स्टॉर्म के बीच में हमें यहां पर पाउंड टू पाउंड वन ऑफ द बेस्ट मैच देखने को मिला। और गाइज बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर टोनी स्टॉर्म फाइनली उनका काउंटर लगाते गए और गाइज टोनी स्टॉर्म के फ्लैश रोल के साथ वो यहाँ पर इस मैच के अंदर स्काई ब्लू को बीट करके रिटेन करती हैं AEW का वुमेन चैंपियनशिप। वेल मैच के ओवर होने के बाद टोनी स्टॉर्म का सेलिब्रेशन चल ही रहा होता है, तभी सडनली AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन रियो AEW डायनामाइट पर उनका रिटर्न करती गए और वो AEW के डायनामाइट पर रिंग के अंदर आके टोनी स्टॉर्म पर अटैक करने की कोशिश करती गए। बट गाइस टोनी स्टॉर्म लूथर के साथ रिंग को छोड़कर भाग जाती गए, जिसके बाद की AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का एक और मैच देखने को मिलता है। यहाँ पर स्विच ब्लेड जे वाइट आज यहाँ पर टूर्नामेंट के अंदर हमें यहाँ पर जे लीथल को फेस करते हुए दिखाई देते गए और इन दोनों के बीच में आज यहाँ पर बैक एंड फोर्थ एवरेज मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर फाइनली यहाँ पर जे वाइट उनका ब्लेड रन लगाते गए और गाइस जे वाइट के हाई स्टैक के साथ वो यहाँ पर जे लीथल को बीट करके मैच को जीत जाते गए। वेल गाइस AEW के डायनामाइट पर आज यहाँ पर इन सभी मैचेज और सेगमेंट के बाद डायनामाइट के मेन इवेंट पर AEW का TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर कनाडा में आज कनाडा के टू ऑफ द बिगेस्ट लेजेंडरी सुपरस्टार एडम कोपलैंड और क्रिश्चियन केज आमने सामने होते गए और इन दोनों के आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें ये दोनों पूरे मैच के अंदर कमाल के रेसलिंग करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर रिंग से लेकर अनाउंसर टेबल तक हमें यहां पर एडम कोपलैंड और क्रिश्चियन के बीच में ब्रॉल देखने को मिलता है। और बैक एंड फोर्थ काफी जबरदस्त मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जब यहां पर एडम कोपलैंड स्पीयर हिट करने वाले होते गए तो गाइस गलती से रेफरी को चोट लग जाती गई, जिसके बाद किसी चीज का फायदा उठा के क्रिश्चियन केज यहां पर TNT टाइटल के साथ एडम कोपलैंड पर अटैक करने की कोशिश करते गए। बट गाइस क्रिश्चियन केज और एडम कोपलैंड के एनकाउंटर के अंदर इन दोनों को ही चोट लग जाती है और इसके बाद ये दोनों डाउन हो जाते गए, जिसके बाद कि आज यहां पर AEW के डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर निक वेन की मॉम अरीना के अंदर अराइव होती गई और वो यहां पर बेसिकली AEW के TNT टाइटल को लेकर क्रिश्चियन केज पर अटैक करने का दिखावा करती गई। बट गाइस सडनली निक वेन की मॉम क्रिश्चियन केज पर अटैक ना करके बल्कि एडम कोपलैंड के ऊपर अटैक कर देती गई और गाइस आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर निक वेन की मॉम ने भी उनका हील टर्न कर दिया है, जहां पर निक वेन की मॉम के एडम कोपलैंड पर अटैक करने के बाद क्रिश्चियन केज फाइनली उनका कुल स्विच हिट करते गए और गाइस क्रिश्चियन केज के कुल स्विच के साथ वो AEW के डायनामाइट शो के ऊपर फाइनली आज एडम कोपलैंड को नीट एंड क्लियर बीट कर देते गए। और अब यहां पर देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि AEW के डायनामाइट पर आज क्रिश्चियन के एडम कोपलैंड को बीट करने के बाद इन दोनों की ये राइवलरी आगे कहां जाती गए। वेल गाइस यहां पर भले ही आज AEW डायनामाइट पर अरीना 75% खाली था, बट गाइस शो के मुकाबले आज AEW का डायनामाइट काफी बढ़िया था और गाइस मुझे लगता है कि इस हफ्ते AEW डायनामाइट को अच्छी खासी रेटिंग मिलनी चाहिए। वेल गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।